नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत किस मोड़ पर जा रही है, इसकी बात करने के लिए हम बैठे हैं। जी हां, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार चुप हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। जी हां, अगर बिहार की सियासत पर गौर करेंगे तो सीएम नीतीश कुमार का बयान इन दिनों कुछ भी नहीं आया है। हालांकि बताएं आपको कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद वो होम आइसोलेशन में है। उसके बाद से अभी तक खबर नहीं आई है कि वो कोरोना से फिलहाल उनकी क्या स्थिति है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान भी आने बंद हो गए हैं ट्विटर पर, जो अक्सर लगातार सक्रिय रहा करते थे। और इधर अगर बात करें बिहार में, जिस तरह से नालंदा कांड हुआ, 13 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से, इस मसले पर तेजस्वी यादव ही नहीं, लालू परिवार ने पूरी तरह चुप्पी साधी रही। सीएम नीतीश कुमार तो खैर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद होम आइसोलेशन में है, माना जा सकता है उनकी चुप्पी को। लेकिन इतने बड़े मसले पर आरजेडी के परिवार की चुप्पी क्या बयां कर रही है? क्या कुछ नई सियासी खिचड़ी पक रही है क्या? ये चर्चा हो रही है सियासी गलियारे में। जिस तरह से आरजेडी ने चुप्पी साध रखी है और उधर नीतीश कुमार भी जब चुप्पी साधते हैं तो बिहार की सियासत में कुछ नया होता है। तो नीतीश कुमार इन दिनों अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह से लगभग नज़र नहीं है आ रहे हैं, और उधर तेजस्वी यादव भी सियासत से गायब है। तेजस्वी यादव की ये चुप्पी कहीं ना कहीं जेडीयू को साल भी रही है। जेडीयू की तरफ से आज बयान भी आया कि तेजस्वी यादव को जिम्मेदार विपक्ष के नाते भूमिका निभानी चाहिए अपनी, और जो मसले हैं उन पर बयान देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। इस तरह की बात वो कहते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नसीहत देते दिख रहे हैं। उनकी भूमिका बता रही है सत्ता पक्ष। तो खैर ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या कुछ नए समीकरण, नई खिचड़ी पक रही है क्या? तेजस्वी यादव भी चुप्पी साध रखे हैं, लालू यादव ने भी कोई बयान नहीं दिया है, राबड़ी का भी बयान नहीं आया है। हाँ, भले तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ने बयान जरूर दिए हैं ट्विटर के जरिए, लेकिन लालू परिवार ने चुप्पी साध रखी है। सबसे बड़ा मसला यह है कि आखिर चुप्पी का राज क्या है, किस तरह से क्यों चुप्पी साधी गई है? तो क्या धीरे धीरे फिर से एक बार आरजेडी और जेडीयू नज़दीक आ रहे हैं क्या? वजह भी है, चर्चा होने की वजह यह भी है, जिस तरह से एनडीए के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, एनडीए के अंदर ही लड़ाई बची हुई है, जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। और भी कई सारे जो मसले हैं उन पर जो है पहले से ही बात नहीं बन रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। एनडीए के अंदर घमासान की वजह है। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, किसी का भी बयान इस मसले पर देखने को नहीं मिला। अगर ताज़ा तरीन नालंदा कांड की बात करें तो नालंदा में जिस तरह से 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आरजेडी चुप्पी साधी हुई है। आपको बताएं कि जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी की सरकार पहले भी रह चुकी है, आपको पता ही है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी की तरफ से महज एक विधायक को भेजकर मौके पर, उस घटना स्थल पर अपनी खानापूर्ति कर ली गई आरजेडी की तरफ से। इस बीच आरजेडी की तरफ से कोई आक्रामक बयान या आक्रामक रुख नहीं अपनाया गया। उनके एक विधायक नालंदा गए और वहाँ से एक बयान जारी कर दिया। हालांकि इस मामले में पार्टी जो है जवाब दे रही है और सफाई दे रही है। कहा कि तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में नहीं है और उनके निर्देश पर ही विधायक नालंदा गए थे। खैर ये बात एक हो गई। दूसरी बात एनडीए की करते हैं, और फिर आपको बताएंगे एक जो बयान आया है कहीं ना कहीं वो भी कुछ इशारे जरूर दे रहा है, लेकिन उस बयान को बाद में सुनवाएंगे। पहले एनडीए की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एनडीए के अंदर जिस तरह से किचकिच मची हुई है, महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सीधे सीधे जो एनडीए के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो वार पलटवार में लगे हुए हैं, सीधा सीधा वार बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कुर्सी हिलाने तक की भी बात उन्होंने इशारों में कह दी, सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी हिलाने की, और गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत भी दे दी। तो लड़ाई आमने सामने हो गई है। और उधर यूपी में भी जेडीयू को बड़ा झटका लग चुका है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि वो चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे।
और इधर जेडीयू ने अब सीटों का ऐलान भी कर दिया है कि वो 51 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अपने बूते लड़ेंगे। तो यूपी में भी जो प्रकरण था, जो बीजेपी के साथ की उम्मीद थी, वो समाप्त हो चुकी है। इधर बिहार में बीजेपी के साथ तो बवाल मचा ही हुआ है। अभी अगर बात करें जिस तरह से अभी जो वर्तमान में सम्राट अशोक के मामले में जो ये मामला है, उसने आग में घी का काम किया। और नालंदा कांड हो जाने के बाद तो बीजेपी और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई सीएम नीतीश कुमार पर। शराबबंदी के पर भी सवाल खड़े कर दिए बीजेपी ने, जबकि सरकार में खुद भी वो शामिल है। लेकिन जेडीयू भी अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खासकर जो सम्राट अशोक का मुद्दा है, जिस तरह से बीजेपी के एक नेता के तरफ से तुलना की गई सम्राट अशोक और औरंगजेब की, तो उस पर जेडीयू भड़क गई और बीजेपी तमाम तरह की सफाइयाँ दे रही है, लेकिन जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। और पहले की बात करें तो बिहार को स्पेशल स्टेटस को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। नीति वो जाति जनगणना की भी मांग है, उस पर भी पहले से बवाल चल रहा है। यानी तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच खाई बढ़ती चली जा रही है। उधर चुप हैं तेजस्वी यादव, तो इधर सीएम नीतीश कुमार भी चुप हैं। चुप्पी क्या कह रही है, किस तरह से बिहार की सियासत पर नज़र रख रहे हैं ये बड़े नेता, चाहे लालू परिवार हो या फिर सीएम नीतीश कुमार हो। चुप्पी जो है उनकी है, हालांकि पार्टी के अंदर तो रार मचा हुआ है, बयानबाजियां चल रही है। और इस बार तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर कहें, इसमें पक्ष और विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष की ही दो पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। तो इस भिड़ंत के बीच मज़ा ले रहा है आरजेडी भी, उधर से चुप्पी साधी गई है और कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि कुछ नए समीकरण बनेंगे। और जिस तरह से ये चुप्पी दोनों ही तरफ से साधी गई है, या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से, तो ये चुप्पी क्या कहती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच आपको एक बयान सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज एक बड़ा बयान आया आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र का। अगर दरअसल चर्चा हो रही है बिहार में शराबबंदी कानून में समीक्षा की और उसमें संशोधन की, ये चर्चा हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी ऐसी बात कोई सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि शराब जो है शराबबंदी कानून में संशोधन करने जा रही है, कुछ ढील देने जा रही है, कुछ छूट देने जा रही है। तो इस बहाने आरजेडी ने आगे क्या कुछ करना है इसकी प्लानिंग भी तय कर ली है। जरा बयान सुनिए, उसके बाद उसके मायने भी थोड़ा समझाएंगे आपको। नीतीश कुमार संशोधन की बात से सोच रहे हैं, अब संशोधन करेंगे, क्या करेंगे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उन दिनों भी कहा था जब महागठबंधन में वो थे और मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया था, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाया था उनको मुख्यमंत्री। उस समय ही कहा था कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसा कानून नहीं बनाओ जिससे जनता को तकलीफ और बिहार को बर्बाद करने वाला कानून हो। यह साबित हो गया कि बिहार को बर्बाद करने वाला कानून और गरीब पर ज़्यादा वो हावी है। और आज के डेट में 1,40,000 लोग जेलों में बंद है, सलाखों में बंद है। वो कौन है? वो गरीब है, झोपड़ी में रहने वाला लोग है, जिस पर शराब के नाम पर कार्रवाई हो रही है। और वैसे लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो शराब माफिया हैं और हमारे ये एनडीए के रसूखदार जो नेता हैं, जिनके देख रेख में और मुख्यमंत्री के आजू बाजू बैठने वाले जो शराब माफिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि संशोधन से पहले उनको बिहार की जनता के बीच जाना चाहिए। अगर जनता मांग करती है तो इस कानून को शीघ्र वापस ले लेना चाहिए। देखिए, कानून पर क्या वापस लेना चाहिए पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उस पर निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। और सरकार अगर चाहती है कि पूरी तौर पे हम लागू करें तो ये सरकार को सख्त होना पड़ेगा, लेकिन सख्त सरकार नहीं है। सरकार के जो रसूखदार नेता है वही शराब का खेप पर खेप, और जो वही पदाधिकारी को पोस्टिंग हो रही है जो आरसीपी टैक्स दे रहे हैं। जो आरसीपी टैक्स नहीं देते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो आरसीपी टैक्स देते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो नहीं देते उन पर कार्रवाई ही और गाज ही गिरने का काम। आने वाले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने देखिए, जब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम संशोधन देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि संशोधन क्या है।
बिहार की जनता के हक में वो संशोधन है या फिर हमारे दल के हक में है कि नहीं है। अगर हक में नहीं होगा बिहार की जनता के हक में तो निश्चित रूप से उसका खिलाफत करेंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में आप लोग लाते हैं तो समर्थन मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर? देखिए, हम अंतरात्मा की आवाज पर करेंगे। बिहार में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शराब के नाम पर फोकस डाले हुए हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। बजट सत्र में आरजेडी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात कह दी है, बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है आरजेडी। ये बड़ी बात कही है। हालांकि वो अभी फिलहाल इस मुद्दे को टालते दिख रहे हैं इस मसले पर कि अभी जो क्या संशोधन लाती है सरकार शराबबंदी के मसले पर, उसके बाद उनका रुख आगे का होगा। लेकिन जिस तरह से जो उन्होंने बात की है, जो इशारा दिया है, वो बड़ा इशारा है। अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है सरकार के खिलाफ। तो क्या बिहार की सियासत में खलबली मचने वाली है क्या? तेजस्वी यादव की चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी और इस बीच आरजेडी का ये बयान कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे बजट सत्र में। तो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बड़ा उथल पुथल हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं वो आगे की तस्वीर, आगे का जो वो तैयार कर रहे हैं कि आखिर आगे बिहार की सियासत में क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त ठनी हुई है और उधर आरजेडी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को ऑफर भी दिया गया था। जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पिछले दिनों तेजस्वी का मैसेज देते हुए साफ कर दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। दरअसल बिहार के अगर जाति जनगणना का मामला हो उस पर, चाहे विशेष राज्य के दर्जे का मामला हो, इन मुद्दों पर हम आपके साथ हैं। तो अब आरजेडी ने डोरे डाले थे और अब इधर लड़ाई हो गई है एनडीए के अंदर, बीजेपी जेडीयू के अंदर। तो अब आगे क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है बजट सत्र में। और बजट सत्र में जिस तरह से आरजेडी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, तो क्या बजट सत्र में खेला होगा? खेला होवे क्या? क्योंकि खेला होवे की चर्चा फिर से होने लगी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।